Hey guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में अगेन हम सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले आई डिस्कस अ वैल्यू बाय स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट पे किया था कि ये स्टॉक देखो, इज इट अ वैल्यू बाय और नॉट, एंड दिस सीम्स लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो उस पर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स तीनों चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद मैं एक ऐसे स्टॉक की डिस्कस करूंगा जो मैंने कुछ महीनों पहले डिस्कस किया था और वो लगभग 35-30% का गेन हमें दे चुका है। बहुत ही प्यारा स्टॉक है। उसका नाम एम से शुरू होता है और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, एनबीएफसी से रिलेटेड है। सो गेस करो, कमेंट में बताओ। तब तक के लिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सबसे पहले हम जिस स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है KRBL। सो बेसिकली ये राइस से रिलेटेड कंपनी है जो कि बासमती की पूरी वैल्यूएशन चेन को कंट्रोल करती है। चावल को उगाती भी है, देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती है, स्टोरेज भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है, पैकेजिंग भी करती है, ब्रांडिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। सारा काम यही कंपनी करती है। सो इसके एक बार बिजनेस पे जाके, हल्का सा तो मैंने बता दिया है, एक बार वेबसाइट पे जाके देखते हैं हमें क्या क्या दिखता है। ब्रांड्स में इंडिया गेट इनका ब्रांड है। पूरे जो भी इंडिया गेट के सारे चावल्स हैं, उन्नत बासमती, देन बेमिसाल, मदर चॉइस एंड ऑल, पखवा राइस, ये सारे इनके चावल के ब्रांड्स हैं। प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, प्रोडक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो लाइक ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी चावल सप्लाई करते होंगे, मे बी होटल्स एंड ऑल। तो वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। इनके ये सारे ब्रांड्स जो है वो यहाँ से बाहर सप्लाई किए जाते हैं। मतलब इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे मैं अगर ओकेजन स्पेशल दिखाऊँ को, इंडिया गेट क्लासिक एंड स्वीट इंटेलिजेंस। इंटरनेशनल में डिफरेंट है, क्लासिक, सुपर एंड प्रीमियम। सो इस तरीके से हैं। सो चावल से रिलेटेड इनका पूरा काम है। पूरी पूरी वैल्यूएशन काइंड ऑफ पूरी चेन को ही ये कंट्रोल करते हैं। और अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे ये डिटेल में दिखा सकता हूँ। सो बेसिकली ब्रांड पोर्टफोलियो में तो कंपनी सेल राइस अंडर 13 फ्लैगशिप ब्रांड, दैट इज इंडिया गेट अलॉन्ग विद अदर ब्रांड्स लाइक ताजमहल, धुन्नुर जहान, बेमिसाल, यूनिटी अमंग अदर्स। तो इस तरीके से कई सारे ब्रांड नाम से कंपनी जो है राइस को फार्मिंग करती है, राइस को सेल करती है। वो कंपनी बासमती चावल को 82 कंट्रीज में भी बाहर जो है एक्सपोर्ट भी करती है। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट KRBL इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रांडेड बासमती राइस एंड 47% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट। सो बेसिकली इंडिया की कंपनी है, 47% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। बाकी का 53% इंडिया में ही चावल की सेलिंग एंड ऑल से आता है। तो यार बिजनेस तो इनका चलता ही रहेगा। चावल खाना कोई क्यों बंद करेगा? अच्छा खासा कार्ब सोर्स है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बिजनेस को लेके मुझे कोई भी एक प्रॉब्लम नज़र नहीं आती इनके बिजनेस से। तो कंपनी सबसे पहले देखा जाए तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सिर्फ 13 की पी पे अवेलेबल है ये कंपनी। $1 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ की लगभग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों परफेक्ट है, दोनों एकदम शानदार हैं। डेट कंपनी पे बहुत थोड़ा है, 10% डेट। या जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, जैसे इनका बिजनेस है, थोड़ा बहुत डेट कंपनी पे चलता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डिसेंट इनफ डिविडेंड डील भी है। अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दो तीन चीज़ें मैं क्लियरली सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। प्राइस इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे है। स्टॉक उससे लगभग आधे प्राइस पे अवेलेबल है। सेकंड चीज़, यहाँ पे अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाऊँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखो हल्का सा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन तो बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को कुछ बहुत खास नहीं है। एक डिसेंट इनफ स्टेगनेशन सी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर मैं ईयरली लेवल पे आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मेंटेन्ड है। 2010 में जो कि सेल्स 1500 करोड़ हुआ करती थी, वो सेल अब 4244 करोड़ हो गई है। तो सेल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो पहले 125 करोड़ हुआ करता था, अब नेट प्रॉफिट 574 करोड़ चल रहे हैं। ये बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ का ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। और बाकी भी इसके जो नेट प्रॉफिट रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं। और मैं एक चीज़ कई बार कहता हूँ कि अगर स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं है, और अगर स्टॉक के फाइनेंशियल, स्टॉक के नेट प्रॉफिट, स्टॉक की सेल्स, ये सब अगर ऑल टाइम हाई पे हैं, तो इवेंचुअली प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाता है। और अगर इसके मैं पास में एक बार देखूं कि पास की पी रेशियो कुछ एक्सेप्शनली हाई तो नहीं रही, तो नहीं, पी रेशियो इसकी ठीक है, 30-35 तक गई थी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है जो ब्लू कलर के बार है ना, बार, ये है इसके अर्निंग पर शेयर। और ये जो डार्क ब्लू लाइन है, ये है इसकी पी रेशियो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बार कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन इसकी पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। तो यूजुअली ये इस लेवल पे रहती नहीं है पी रेशियो, धीरे धीरे करके इवेंचुअली 20-25 के आसपास की पी रेशियो एक नॉर्मलाइज वैल्यू अटेन करेगी। और वो ना भी करे तो भी कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रही है, हम प्रिटी श्योर कुछ टाइम बाद बहुत ही अच्छा डिविडेंड आने लग जाएगा। और अभी भी 1% डिविडेंड बड़ी बात नहीं है। बट मैं इस कंपनी में डिविडेंड के लिए नहीं, ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज कंपनी तो ग्रो कर ही रही है।
वैल्यू अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये सिर्फ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या सिर्फ वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे पास। बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा मैं अगर बैलेंस शीट में देखूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ 10% लोन है, लेकिन अरे बहुत ही अच्छी चीज़, कंपनी ने अपना लोन भी कम किया है। 570 करोड़ जो लोन हुआ करता था वो अब सिर्फ 369 करोड़ हो गया है। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कंपनी के पास कैश भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम कैश है, कंपनी के पास बकायदा 160 करोड़ कैश है। तो वो इवेंचुअली अगर 160 में यहाँ से माइनस करूँ तो लगभग, तो अगर मैं 160 यहाँ लोन में से माइनस करूँ तो लगभग कंपनी के पास एक तरीके से सिर्फ काइंड ऑफ 200 करोड़ का ही लोन है, और 7,500 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है। बहुत ही इजीली कंपनी लोन चुका सकती है। तो कंपनी के में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। बस एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख ले कि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग धीरे हल्की हल्की इंक्रीज हुई है रिलेटिवली, पहले जैसे 58.8% थी, अभी 59.4% हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग हमें लग रहा है कि पब्लिक के पास 31% है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के पास सिर्फ, अगर आप ये सारी होल्डिंग्स घटा दो 9%, 2% एक्सेट्रा, तो पब्लिक के पास सिर्फ 16% के आसपास माल बचता है। तो मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के हाथ में ही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सा इशू लगा है वो ये है कि एफ की होल्डिंग कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रही है इसमें। डी ने भी अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो कर ली है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये इन दोनों में से किसी ने एटलीस्ट खरीद के जो है प्रमोटर्स को बेचा है। तो प्रमोटर्स ही जब अपना माल खरीद रहे हैं तो उन्हें मतलब कंपनी पे भरोसा है। सो इवेंचुअली काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में आ सकता है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। माना हमें ऐसा लग रहा है कि पब्लिक की रिसेंटली होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये ट्रेंड कई बार काफ़ी जल्दी रिवर्स भी हो जाता है। हो सकता है ये स्टॉक को काफ़ी टाइम तक बहुत नीचे प्राइस पर रख रहे हो, अब अचानक से अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, वी शुड नॉट डिनाई दिस पॉसिबिलिटी। टेक्निकल्स में हमें क्लियरली कुछ चीज़ें यहाँ पे आते ही जिन पे हमारी सबसे पहले नज़र पड़ती है। एक तो वो ये है कि कंपनी इस रेंज में काफ़ी बार आती है ऊपर तक। कंपनी यहाँ से टकरा के कई बार नीचे जा रही है, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट है नीचे। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी वापस 185 पे जाए, लेकिन इतनी अच्छी इसकी अर्निंग्स आ रही है, मुझे नहीं लगता कंपनी उतनी नीचे जाएगी। और अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग 650 रुपये का है, 666 के अराउंड का है। सो यहाँ से ऑल टाइम हाई तक जाने में कितना पोटेंशियल है, जो कि है 113% का। एक और चीज़ जो मैंने जस्ट नोटिस की कि इस कंपनी ने ऑलमोस्ट एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है रिसेंटली। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हो गया इसका एक शोल्डर, ये पूरा हेड, और ये अनदर शोल्डर। सो यूजुअली ऐसे पैटर्न बनने के बाद कंपनी काफ़ी अच्छे से ऊपर जाती है। और किस पैटर्न को फॉलो करती है, यहाँ से जितनी ये मैक्सिमम डेप्थ है ना, ये लगभग इतना ही फॉलो करती है और ऊपर जाती है। तो ये मेरा इमीडिएट टारगेट, इसका जो भी कह सकते हैं हम कि 1-1.5 साल में बड़े आराम से आ सकता है, वो टारगेट ये है, विच इज़ 456। सो अकॉर्डिंग टू मी 456 का टारगेट तो 1-2 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। बाकी अगर हम थोड़ा सा और वेट करना चाहें 2.5 साल 3 साल, तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे ना जाए, बिकॉज पास्ट में जितनी भी मैंने एनालिसिस की है कंपनीज ने, सभी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और मैं इस कंपनी में अभी तक एंट्री नहीं किया हूँ, मैंने अभी ही कमेंट से देखा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कल मैं इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग करूँगा एंड मैं प्रोबेबली 44% के गेन पे बेचूंगा। बाकी एल वेट कि कितना गेन कैसे मिलता है, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है। मेरे को जब 40-50% गेन किसी स्टॉक में मिल जाता है और उसके बाद मुझे कई सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो मैं वहाँ उन अपॉर्चुनिटीज़ पे अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो अब डिस्कस करते हैं एक स्टॉक के बारे में जो मैंने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था और अभी वो हमें काफ़ी अच्छा गेन दे चुका है। तो उस स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। तो मन्नापुरम फाइनेंस जब मैंने डिस्कस किया था तब इसका प्राइस था 147, और ये मैंने डिस्कस किया था 28 अप्रैल को। सो एक बार मैं जो शीट है, एक बार इस शीट में नोट डाउन कर लेते हैं। मन्नापुरम ये मैंने 28 अप्रैल को डिस्कस किया है, तब प्राइस था इसका 147। अभी एक बार देखें इसका क्या प्राइस चल रहा है। सो गाइस बेसिकली मन्नापुरम मैंने अपनी वीडियो में यहाँ कहीं डिस्कस किया था 28 अप्रैल, राइट, या यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी नीचे लेवल पे था वो, हाँ, .147 पे। उसके बाद तो इसने काफ़ी अच्छा गेन दिया ही था, 40% का गेन। अगर किसी ने, मेरे टारगेट यूजुअली 20-30 से 40% ही बोलता हूँ मैं, उस पर एग्जिट कर लिया हो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो में 3 टाइम्स मेंशन किया था तो आप वेट कर भी रहे होंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये स्टॉक हमें 35% का गेन दे रहा है। मैं ये वाला उठा लेता हूँ।
सो बेसिकली ये बॉक्सेस होते हैं, ये वाला इंडिकेटर से हम परसेंटेज देख सकते हैं, इस वाले से डेट रेंज देख सकते हैं और इस वाले से हम दोनों मैप कर सकते हैं। सो लाइक मैंने 147 के प्राइस पे यहाँ पे सजेस्ट किया था ये स्टॉक, यहाँ पे। सो हमारे पास दोनों आ गई। सो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई कि स्टॉक ने 35.87% का गेन दिया है, और ये कितने दिन में दिया है, ये दिया है 178 डेज में, जो कि 6 महीने भी नहीं होते हैं। तो यार जब 6 महीने से भी कम वक्त में अगर इतनी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करने पे 35% का गेन इतनी आराम से आ रहा है, सो अभी इस वीडियो को लाइक करो बिकॉज आई नो बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। एंड मेरी फीस बस इतनी है कि तुम बस इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। सो यार अगर ऐसे ही हम एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छे ऐसे ही प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं बड़े आराम से। और इस इतना ही नहीं, इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे पूरा भरोसा है कि KRBL भी देगा हमें। KRBL में भी ऐसे ही पैटर्न्स बन रहे हैं, सिमिलर अपॉर्चुनिटी है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्राइस गिरा पड़ा है। इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं मेरे दोस्त, वॉरेन बफे यही करते हैं। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, ठीक है उन्होंने कोका कोला में या किसी और कंपनीज में जो है शेयर खरीदे और वो 25-30 साल तक बैठे रहे, या इवन उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड तक बैठे रहे, लेकिन वैसा काम उन्होंने कुछ ही स्टॉक्स में किया है, उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, टिपिकल की स्टॉक प्राइस जब नीचे गिरा हुआ है तब उसको खरीदना, और जब वो टॉप पे पहुँच जाए या काफ़ी अच्छा गेन देते तो एग्जिट कर देना, इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। एंड बिलीव मी और नॉट, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत प्यारा पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू आर मिसिंग अ लॉट, लिटरली यू आर मिसिंग अ लॉट। सब्सक्राइब करो, मेरी 2-4 वीडियोस देखो, इवन ज़्यादा सारी ही वीडियोस देखो आई वुड रिकमेंड, लेकिन 2-4 वीडियोस भी देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ऐसे एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।